ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, हो जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो 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 एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर लॉगरिदम। तो आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं पहले इसके प्रॉपर्टी को और इसके फिर प्रॉब्लम्स को हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, कुछ प्रॉपर्टी है इसमें जिसको जानना अच्छे से ज़रूरी है, इसके बाद हम लोग इसको आराम से इसके सवालों को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिए, अगर y बराबर log, समझते हैं ठीक है, पहले log ax लिखा हुआ है, तो जो a है ना, a यहाँ पे बेस कहलाएगा और x को क्या पढ़ेंगे, वैल्यू। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये इसका बेस है और ये इसका वैल्यू है। यहाँ पे शर्त है कुछ, समझिए पहले। ये x कभी भी 0 के बराबर अथवा 0 से छोटा नहीं हो सकता। x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एक शर्त है, एक शर्त ये हो गया पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, क्या है? आप देखिए, ये पहले से प्री डिफाइन है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मतलब इसके बाद फिर क्या है, x तो हम लोगों ने देख लिया। फिर आपको क्या करना होगा, a के बारे में सोचिए कि a क्या है। a भी 0 से बड़ा ही होगा और इसके साथ एक और भी शर्त है कि a कभी 1 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, 0 से बड़ा भी होगा और 1 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो भी है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और जो ये यहाँ पे y का मान निकल के आएगा इसका, ये सारे रियल नंबर्स रहेंगे, यानी जो y बिलोंग टू r, यानी रियल नंबर। यहाँ पे r हम लोग रियल नंबर को बोल रहे हैं, यानी इमेजिनरी नंबर, यानी रूट के अंदर माइनस ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना बात आप लोग समझ लीजिए पहले से अच्छे से। फिर से एक बार इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो y बराबर log ax लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, a इसका बेस है और x इसका वैल्यू है। x का मान हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, और a का मान 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन a 1 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। और जो इस log से जो वैल्यू हमको निकल के आएगा इसको हल करने के बाद, वो सब रियल नंबर रहेगा। ठीक है, वास्तविक संख्याएं रहेगी। ठीक, क्लियर है भाई? सबसे पहले इसके बाद इसके कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, छोटे बड़े सभी तरह के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम बाद में पहले और हल करते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। पहले फिर से आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे जगह बना के लिखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लोग लिख पाएँ। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि log अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम हो, ठीक है, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। क्लियर है सबको? दूसरा प्रॉपर्टी, चलिए इसको हमने 1 लिख दिया, इसको 2। अगर log का बेस कुछ भी हो लेकिन अगर वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है? ये आगे हम लोग समझेंगे। एक और प्रॉपर्टी इसका होगा, उसमें क्या होता है कि 1 बराबर ये वाला वहां चल जाएगा a और पावर चल जाएगा 0। और a तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 1 से बड़ा ही होगा। आप जानिए, यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी अगर हम लोग अंक रखते हैं और उसका पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इसको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्लियर है? तीसरा,
आप लोग देखिए, अगर हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे log a x इंटू वाई, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, गुना में है तो ये जोड़ में टूटेगा और log दोनों के साथ लग जाएगा, ठीक है, यानी log a x प्लस log बेस a और यहाँ पे y, देखिए यहाँ पे गुना में था तो हमने जोड़ में इसको तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे टूटेगा, दोनों के साथ log आ जाएगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे भाग वाला, तो log क्या है, log बेस ये हमने लिखा है x बाय वाई, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो भाग है वो घटाव में आ जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग लिखेंगे log a x माइनस log a y। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है भाई। चलो आगे हम लोग चलते हैं 5वें नंबर वाले प्रॉपर्टी पे। एकदम आराम से इसको समझिएगा, अभी हम लोग जब प्रॉब्लम्स को हल करेंगे ना तो ये सब सारा उपयोग में आएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। याद ये रखना बहुत मुश्किल नहीं, जब आप सवाल बनाने लगेंगे ना तो खुद ब खुद याद रहने लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे log a x और पावर में हमने m दे दिया। अब जानते हैं पावर कहाँ जाता है, सो इसके बराबर देखिए पावर ये सबसे पहले लग जाता है गुना में, यानी m इंटू यानी ये गुना में तो आ गया, ठीक है, log ax। ऐसे इसी तरह से आप सोचिए कि हमारा अभी वैल्यू के में पावर था, बेस वाले में पावर नहीं, अगर दोनों में अगर पावर लगा दें, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। देखिए अगर दोनों में पावर हमने लगा दिया, जैसे log a में भी पावर लगा दिया और यानी बेस में भी और वैल्यू में भी, तब क्या करेंगे, तब देखिए ये तो यहाँ गुना होता है, ये आपको पता है, पर ये वाला इसका जो बेस वाला जो हमारा पावर है 1/n हो जाएगा, यानी 1/n मतलब इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो था बेस और वैल्यू वो लिख दीजिए। log हमारा बेस कितना था a, तो आप ये लिखिए, वैल्यू कितना था x, तो x लिखिए। समझ पा रहे हैं ये प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। आप लोग अगर ये अच्छा से 6 प्रॉपर्टी समझ गए, अभी आगे और 6 प्रॉपर्टी हम बताने वाले, 5-6 प्रॉपर्टी और चलेगा, देखते हैं जितना याद होगा, और बाकी अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर सवाल बनाते समय वो प्रॉपर्टी याद आ जाएगा। देखते हैं आगे बढ़ें। देखिए फिर से एक बार, log दोनों का अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो 1, अगर log का बेस कुछ भी है लेकिन अगर वैल्यू 1 है तो 0 हो गया, और अगर गुना में log है तो जोड़ में टूटेगा, और ठीक है भाग में तो घटाव में टूटेगा। पावर अगर m है, चाहे कुछ भी है पावर, तो वो पहले आ जाएगा log के गुना में, ठीक है, और दोनों में अगर पावर है तो वैल्यू यानी ऊपर है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे वाले का पावर को नीचे ही रखेंगे और ऐसे हल कर देंगे, ठीक है। और ठीक है 6 हो गया। चलिए क्लियर है इतना, यहीं पे मिटाते हैं, आगे पेज खाली रखे नहीं हैं, तो चलो एक ही बार में मिटा देते हैं। अच्छा एक काम करते, इसको रहने देते हैं, यहीं पे ऐड कर लेंगे यार मिटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम मिटाना नहीं चाह रहे थे कि आप लोग को कभी कभी आप भूल जाएंगे तो दिखाना पड़ेगा ना। डिलीट करने का ऑप्शन, हाँ इसको छोटा किया जा सकता है, ऐसे हमने रख दिया, वाह। चलिए 6 हमने बताया था यहाँ पे। 7वां नंबर प्रॉपर्टी, 7वां नंबर प्रॉपर्टी अगर देखिए आप लोग, log हमने लिखा log a और b, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log b और इधर log बटे log a। अब कहेंगे इसका बेस कुछ नहीं है, आप बेस डाल सकते हैं, आप जो चाहे, लेकिन दोनों में सेम बेस डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ई डाला तो यहाँ पे भी आप ई डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब इसमें एक बात और समझना है कि अगर आप ऐसा जान रहे हैं तो इसी से 8वां आप बना लो, चाहे इसी के बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, log a का पावर b। अगर आपके मन में आएगा कि सर अगर हम बेस दोनों जगह b डाल दिए तब, तो b डाल देंगे तो ये बेस और ये वैल्यू सेम हो जाने पर तो ये 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने दोनों जगह यहाँ बेस b डाला है तो यहाँ भी b डालना पड़ेगा, तो b हो जाएगा ये, यानी ये प्रूफ भी हो गया। यानी कि अगर आपको बेस को वैल्यू और वैल्यू के बेस में बदलना है तो 1 बटे वो आप बदल के लिख दें। क्लियर है। अरे भाई समझ में आ गया, इसको आप 8वां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। 8वां के बाद इधर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं भाई, बहुत देर से एक ही कलर हो रहा है।
9वां नंबर वाले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 9वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। चलिए एक प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टी ए बी हमने लिखा गुने लॉग बी सी लिख दिया गुने लॉग सी ए लिख दिया, तो आप 1 इसको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमने समझाया था इसको, इस पर आप सोचिए ऐसा क्यों हो गया कि log b बाई ए लिखेंगे, दोनों में बेस समझ लो, सब में सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग गुना में लिखें log c और इधर लिख दिए log b, और यहाँ पे भी log लिखे log a और यहाँ पे लिख दिए log c, तो आप कहेंगे ये c से c कट गया, b से b कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या हो गया जी 1। क्लियर है? एक बार आप लोग ध्यान से इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, 9 हो चुका है ना। चलिए और प्रॉपर्टी 10वां नंबर वाले प्रॉपर्टी देखिए, पावर वाला। जैसे अगर हम लोग इसको पावर में लिखते हैं a log, और यहाँ पे भी हमने बेस इसका a बनाया और x बनाया, ठीक है। ये तो 1 उसका वाला है, तो आप इसको x लिखिए इसके बराबर। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये मिलना चाहिए, इसका बेस और इसका बेस, ठीक है। अगर ये दोनों सेम मिल गया तो इसके बराबर में हम लोग क्या बोल देंगे x। ये 10 क्लियर हो गया। 10 क्लियर हो गया तो आपको बहुत आसानी से ये सारा सवाल हल हो सकता है, ठीक है। एक और इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी छोटा कर दे क्या, अरे वहाँ वाला ये कट गया है, चलो कोई बात नहीं। 10 हुआ था ना, तो 11 नंबर वाला आप लोग देखिए कि अगर हमने लिखा a log x b लिख दिया, ठीक है। a का पावर में लिखे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पावर में। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये बदल जाए तो b यहाँ पे आ जाएगा और पावर फिर से आप इसको लिख दीजिए log x और पावर ये प्रॉपर्टी ये भी है। समझिए क्या लिखा है हमने, ये इसके पावर में था, ये यहाँ आ गया और ये वहाँ चला गया, ठीक है। फिर भी बराबर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी इसका इस्तेमाल हम लोग करके देखेंगे अभी। क्लियर है सबको? और हाँ, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हम लोग दूसरा नंबर वाले में कह रहे थे कि कहाँ से कहाँ चल जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लॉग यहाँ पे हमने लिखा ax बराबर y, क्लियर है। अगर ax बराबर y लिखा है और हम चाहते हैं कि log ख़त्म हो जाए, तो इसको आप लोग इफ़ में हम लोग लिख देते हैं। अभी अगर ये दिया हुआ है देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ख़त्म हो जाएगा, x यहाँ पे लिखेंगे, जो इसका वैल्यू है x लिख दिए, बराबर लिख दिए, ये वाला a जो था ना, ये बेस यहाँ पे बेस बन गया, ये जो बेस था यहाँ पे बेस बन गया, और ये y पावर बन गया, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी इस पर बहुत काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 12 प्रॉपर्टी हमने लिखा है। उम्मीद है कि सारा हो गया होगा, और कुछ बचा होगा तो सवाल बनाते समय हम लोग आगे का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है? ध्यान से फिर से एक बार प्रॉपर्टी आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनाते हैं और सवाल के दौरान ही हम लोग प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करते हैं। अभी हमने ये समझाया था, इसको लिखते हैं x बराबर log, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस 3 है। ये 27 को क्या 3 तिया 9 तिया 27 ऐसे लिख सकते हैं? अरे 27 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 27 के जगह हमने लिखा 3 का पावर 3। हमने क्या सिखाया अभी? आपको सिखाया कि अगर किसी का पावर आ जाए, लॉग में जो वैल्यू है लॉग के, उसके पावर में जो आ जाए वो इधर आ जाता है गुना में। अभी हमने आप प्रॉपर्टी आप लोग देखिएगा, ठीक है। 3 और यहाँ पे क्या आ गया, log 3 और 3, ठीक है। तो ये हमने कहा था बेस और वैल्यू अगर दोनों सेम हो तो 1 हो जाता है, यानी इसका मान क्या हो गया 1। तो x बराबर 3 गुने 1 बराबर क्या हो गया जी 3, इसका उत्तर हो गया। समझ गए आप लोग? इसको कैसे बनाएंगे? अब कहेंगे कि सर ये वाला आपने 3 और 3 का वैल्यू करके आपने इसको 1 कर दिया, इसका तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 4 यहाँ 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। हम कहें दोनों को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 के स्क्वायर और 2 के क्यूब में 8 आता है ना भाई, तो वैसे करो, लॉग यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिया और इसको लिख दिया 2 का क्यूब,
अरे समझ पा रहे हैं, ये बन गया ना 4 भाई, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा, 8 को 2 का क्यूब लिखे। ये हो गया वैल्यू का पावर और ये हो गया बेस का पावर। हमने क्या सिखाया है कि ये यहाँ पे लिखे दिख रहा है, x बराबर इसका पावर को ऊपर रखिए वैल्यू वाला और बेस का पावर को नीचे रखिए, ठीक है। और जो इधर बच गया लॉग वैल्यू और बेस, उसको आप लोग आराम से लिख दिए। इसका मान 1 हो गया, 1 हो गया, तो x का मान कितना हो गया जी 3/2। क्लियर है, दिख रहा है नीचे? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं इसको कैसे हल करें। बताओ भाई कैसे हल करोगे? आप देखिए कि दोनों का बेस सेम है। आपको याद होगा प्रॉपर्टी, लॉग अगर हम लोग बेस सेम दे देते थे और यहाँ पे गुना दे देते थे तो यही बेस पे हम लोग दोनों को जोड़ में तोड़ देते थे। याद आ रहा है? हैं? यहाँ पे x लिख देते थे और यहाँ पे लॉग, यही बेस रहता था, टूट जाता था। तो यहाँ पे दोनों में बेस सेम है और जोड़ है, तो ये दोनों गुना में पुनः चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो हमने यहाँ पे लिखा लॉग, ठीक है, 2 लिखा, और चूंकि ये दोनों ये और ये वैल्यू जोड़ में है तो ये गुना में हो जाएगा, तो 3 हमने लिखा और x प्लस 1 लिखा, और इधर कितना हो गया 1। अरे क्लियर है भाई? 1। और हमने ये भी अभी सिखाया 12वां नंबर पर, है ना, कि लॉग अगर इस तरह ax बराबर y है तो आप x बराबर लिखिए a का पावर y, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये 3x प्लस 1 ये जो लिखा हुआ है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 चल जाएगा यहाँ पे और पावर हो जाएगा 1। क्लियर है भाई? तो 3x प्लस 3 और इधर हो जाएगा 2। यहाँ पे लेकिन एक बात है, शर्त आपको याद होना चाहिए कि लॉग के साथ जो जुड़ा हुआ है वो x प्लस 1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और यह 3 है तो 0 से तो बड़ा ही है। समझ पा रहे हैं? यानी x प्लस 1 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये अगर उधर चल जाता है ये, तो इसका हल क्या होगा, -3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो देखिए x माइनस में है प्लस में, इससे मतलब नहीं, हमको यहाँ पे शर्त है x प्लस 1 पर, तो x प्लस 1 जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर x का मान हमारा 1 - 3 प्लस 1 0 से बड़ा है कि नहीं, अगर ये बड़ा हो गया तो ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 3 यहाँ जाएगा तो ये 2/3 आएगा, 2/3 तो 0 से बड़ा होता ही होता है। अरे भाई x नहीं यहाँ है, क्या है, x प्लस 1 होना चाहिए, यानी ओवरऑल x प्लस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये x अगर आप देखेंगे तो x तो 0 से थोड़ी बड़ा है, -1/3 आया है, हमको x प्लस 1 देखना है, तो इसमें 1 जोड़े कि नहीं, अगर इसमें 1 जोड़े तो 2/3 आया, 2/3 तो 0 से बड़ा है कि नहीं। बहुत आसान सवाल है। चलो इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे सिखाए थे कि x² लिखो और ये 4 पावर में चला जाएगा और ये बेस यहाँ का बेस बन जाएगा, ठीक है, ऐसे सिखाए थे। तो बताओ ये क्या आएगा, x का पावर 2 और यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे x² का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये लिखना नहीं भूले, जो शर्त है वो कि लॉग के साथ जो इसका वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x² बराबर 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो x² बराबर 16 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर ±4 लिख सकते हैं ना, 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x² बड़ा है 0 से। क्लियर है? ±4 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -4 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो फिर वो प्लस में ही आना है, ठीक है। यहाँ कैसे हल करें भाई, देखो एक तो तरीका ऐसे है कि आप ऐसे ही काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, एक गुना में काट दिए, और यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 2 का पावर 2, अरे 2 यहाँ पे बना और ये जो 2 था वो क्या हो गया, मतलब हम पुनः काटने के बाद ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, log 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 2 का पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x का यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, 4 है तो बड़ा ही है। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ तो अब बेस भी अलग अलग है ना, इसका 2 है, इसका 4 है, कैसे हल करेंगे, ऐसे तो नहीं था, पहले तो जोड़ था तो हम लोग गुना कर देते थे, यहाँ पे बेस सेम था, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना सोचेंगे नहीं, हल करेंगे पहले, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक हल करिए।
देखिए आप इसको इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना, बराबर 3। अब इसको आप हल करिए। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने का आवश्यकता है। प्लस है यहाँ पे प्लस, देखिए ये 1 हो गया 1/2। हमने कहा था वैल्यू वाला पावर को ऊपर रखेंगे और बेस वाला पावर को नीचे रखेंगे, और ये दोनों निकल के आ गया, और यहाँ बचा log 2 अरे भाई इसका वैल्यू और बेस बचा 2 तो ये बताओ दोनों बेस और वैल्यू सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या ये 1 होगा? अरे ये 1 होगा भाई, ये वाला। ये 1 हो गया, 1 गुना होगा उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हल इधर कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे देख लो log 2x + 1, और जब आधा उधर चल जाएगा तो 2.5 मतलब 5/2 बचेगा, है ना। अरे आधा हो गया ना, ये गुना 1 हो गया। तो अब इतना दूर तक क्लियर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, x का मान निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 1 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, x + 1 बराबर 2 का पावर 5/2। समझिए कैसे लिखे, सो 2 वहाँ चला गया इसका बेस में और पावर चल गया 5/2। क्लियर है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, x + 1, ये क्या लिख सकते हैं, अरे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 दूनी 4 1 5/2। जुड़ता कब है पावर, जब गुना होता है, जान रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 का पावर ½ लिखे। अब क्या होगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा और जुड़ के ही बनेगा, मतलब हम लोग उल्टा चले आए ऐसा। इसको हम लोग पावर ½ का मतलब होता है रूट लगाना, है ना। तो x + 1 बराबर ये तो बन गया 4 और ये हो गया √2, यानी x बराबर क्या हो गया 4 √2 - 1। x का मान निकल गया। x का मान निकालना है इन सब सवालों में, ठीक है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, कहेंगे इसको भी उसी तरह बनाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं कहाँ तक बनता है उस तरह, x - 1, और इसका हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -2। कैसे ये तुरंत लिख पा रहे, पता है कि नहीं। अरे 3 का स्क्वायर बनेगा, अब ये 2 यहाँ चल जाएगा और दोनों बेस 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 तो 2 ही हो गया। अब ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, log 3x - 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x - 1 बराबर 3 चल जाएगा, यहाँ पे बेस पे ये वाला बेस वहाँ चल जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो x - 1 बराबर 1/3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। क्या होगा 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी हम लोग कह सकते हैं x - 1 बराबर 1/81, x बराबर 1/81 + 1, यानी कि 82/81 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको, अरे क्लियर है भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल कैसे बनाएंगे, अरे ये तो आसानी से बना सकते हैं। x का स्क्वायर हो गया ये, अब ये वाला आधार वहाँ चल जाएगा -1, तो x² बराबर पावर अगर माइनस है प्लस लाने के लिए इसको 1/, लिख देते हैं। अब 4 का पावर 1 प्लस में आ गया, बटे लिखे। अब 4 का पावर 1 लिखो, चाहे ना लिखो, दूर रहता तो सोचते, ठीक है। इस प्रकार हम लोग x बराबर रूट इधर प्लस माइनस आएगा ना 1/4 का, तो हम लोग ½ कर सकते हैं ना, प्लस माइनस। यहाँ पे x² चाहिए था 0 से बड़ा, आप समझिए। तो x² तो है ना 0 से बड़ा, क्या दिक्कत है, x² 0 से बड़ा है, 1/4 है। यहाँ पे देख लो कहीं पे और तो नहीं ना, यहाँ पे x - 1 0 से बड़ा चाहिए था, तो x - 1 ये 0 से बड़ा है। देख लो, ये शर्त है भाई, इसको चेक करना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे x + 1 कितना आ रहा था, ये x + 1 आया जो कि 0 से बड़ा है। अरे x + 1 0 से बड़ा है, सभी सवालों में देख लो, यहाँ x बड़ा है, यहाँ तक लिखा था हमने ना, ठीक। ये ठीक। देखो यहाँ पे कैसे हल करते हैं इसको, ये तो ठीक है, log 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी log 3 लिखा हमने, x लिखा = 0। ये इसको क्या लिखे हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब 3 दोनों का बेस और वैल्यू होगा तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे है प्लस प्लस log 3x बराबर 0। अब आप लोग देखिए, अब क्या होगा, आधा उधर चल जाएगा माइनस में, यानी log 3x बराबर -1/2। अरे ये -1/2। अब यहाँ पे x बराबर क्या लिखे हम लोग, x बराबर 3 का पावर हाफ लिखे, कोई दिक्कत है? अरे ये 3 हो गया वहाँ पे बेस, ये पावर में चला गया, तो x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। x क्या होना चाहिए था, x 0 से बड़ा होना चाहिए था, तभी हल कहाँ किए। यहाँ पे x क्या होना चाहिए था, 0 से बड़ा होना चाहिए था। देखते हैं इसको, अगर हल करेंगे तो 1/3 का रूट आएगा, 0 से बड़ा है ना। 0 से छोटा कौन, जो माइनस में होता है, ठीक है। माइनस खत्म हो गया, नहीं पावर में माइनस, इसको बटा में लिख दिए। अरे बटा में लिख दिए मतलब ये वास्तव में ऐसे लिखा हमने, ये माइनस को प्लस लाने के लिए 3/1, ये 1 बटे में लिख दिए, ये माइनस प्लस में आ गया। अब हाफ पावर का मतलब रूट होता है कि नहीं, तो हमने रूट लगा दिया, ये उत्तर हो गया इसका x का। चलिए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। बस 1-2 सवाल और देख लेते हैं, आज का सेवा समाप्त करेंगे। बहुत सारा सवाल है, ठीक है, तो हम इसका 2 वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में और ज़्यादा सवाल देखेंगे। मतलब आज हमारा टारगेट है कि आसान आसान सवाल को देखना है, ठीक। जैसे ऐसे रहा, ये सब आसान सवाल है, log 10 और यहाँ पे दे दिया 1000, इसका वैल्यू क्या होगा। अरे दोनों को बराबर करके 1 करने का प्रयास करना है ना, 10 लिखे और 10 का क्यूब लिखे, ठीक। ये 3 इधर चल गया, अरे 3 इधर चल गया, और यहाँ पे क्या बचा, log 10 और 10, तो ये बना दिया क्या 1, तो इसका उत्तर क्या हो गया 3। अगर ये रहता 100 तो 10 का स्क्वायर तो उत्तर 2, 4 0 रहता तो 4 उत्तर, है ना, समझ पा रहे हैं। 5 उत्तर रहता तो 5, ऐसे ऐसे। ये सब आसान सवाल हो गया, इसको बनाओ, ये करके दिखाओ। देखो इसको इधर ले आते हैं 7, ये भी आसान सवाल है, log ax, यहाँ पे प्लस आ गया x log a7 और यहाँ पे 98। अब देखिए यार, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तब इधर 7 है, तो हमने कहा था उलट सकते हैं आप लोग। हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, है ना, क्या प्रॉपर्टी बताया था, याद है आप लोग को, कि a का पावर log x b ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं b और log x, और ये मतलब आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है। तब दोनों में सेम हो जाएगा, 7 का पावर, लेकिन पावर में होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो गया, 7 log ax लिखा हुआ, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, इस 7 को यहाँ ले आया x और log, ठीक है। अच्छा 7 को यहाँ पे ले आया था ना, सॉरी, 7 log लिख दिए, a था और x यहाँ चला गया, क्लियर है। और इधर 98, 2 बार कोई चीज़ सेम चीज़ जोड़ते हैं तो गुने 2 कर दो और सेम चीज़ लिख दो, log ax बराबर 98। बताओ 2 से काटेंगे 49, है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हल करते हैं भाई। देखो ये 7, ये जैसे का तैसे लिख दिया, log ax, क्लियर है। और इस 49 को लिखा हमने कितना, ये पावर में है, ये 7 यहाँ पे है, ठीक है। और इस 49 को हमने क्या लिखा, 7 का स्क्वायर, ये 7 इधर कंपेयर कर दिया तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर कंपेयर करना होगा ना, ax बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हैं। चलो थोड़ा सा जब मज़ेदार सवाल लेते हैं, वो पहले जैसा आसान नहीं रहा, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बनाइए आप लोग। अच्छा लाइव पढ़ाने का आदत है ना, कमेंट पढ़ने जा रहे थे कि किधर है कमेंट, कोई बात नहीं, इसको हल करते हैं। इतना दूर तक हर बच्चा पार्टी जानता है कि इसके बराबर ये चल जाएगा सामने वाले बेस में और ये चल जाएगा पावर में, इतना दूर तक सबको क्लियर है। यहाँ तक भी क्लियर होगा कि सर इस तरह का घटाव देखेंगे पावर में ना, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, है ना, भाग में रहता है, ठीक है, घातांक एवं करनी, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़े हैं ना, तो ये पावर में जाके घट जाता है। क्यों ऐसा घट जाता है जानते कभी, 3 का पावर 5 है और 3 का पावर 2 है, सबको कहता है इधर जाके पावर में घट जाता है,
ऐसे करके घट जाता है, तो 3 का पावर 3 होता है। घट क्यों जाता है? सेम अगर आधार है तो इसका मतलब ये 3 5 बार है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 बार, और ये 3 है 2 बार, तो 2 को 3 काट देगा ना, तो क्या बचेगा? 3 गुना। समझे? अरे चाचा कैसे करते हैं आप लोग भी। इसका मतलब है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 5 बार हुआ। इसका है 3 गुने 3, तो ये 2 बार चाचा कट गया, तो क्या बचा? 3 का पावर 3। इसीलिए कहते जाके घटा दो ऊपर। समझा कि नहीं? इसीलिए ये वाला पुनः लिखना चाहें तो देखो सेम चीज़ है, तो ऊपर जाके घटा दिए x में, है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब सवाल कैसे हल करें? यहाँ से चचा इन प्रॉब्लम, यहाँ से क्या करना है थोड़ा सा सोचो। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे शर्त लिखना हम छोड़ दिए हैं ना, उसको तो हमेशा लिखना ही लिखना है, वो इस ज़रूरत पड़ता है तो चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी लिखने का आदत होना चाहिए। ये वाला 0 से बड़ा होना चाहिए जो वैल्यू है, तो इसका मतलब कि 3x का मान जो होना चाहिए वो 8 उधर ले जाओ तो 8 से बड़ा होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये हमने लिख के रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के हमने रख लिया है, ज़रूरत पड़ने पे उसको लगाया जाएगा। अब क्या करें? देखो यहाँ पे एक समस्या पैदा कर रहा है 3 का पावर x, 3 का पावर x। हमने क्या किया कि ये 3 का पावर जो x है ना, 3 का पावर x है ना, उसको हमने t मान लिया ऐसा करके, तब इसको हमने t में बदल दिया, तो ये क्या बन गया? t। अरे इसको माना है, ठीक है, यानी 3x का पावर को हमने t माना, तो t माइनस 8 हो गया, और इधर 3 का स्क्वायर तो 9 यार, और इसको भी हमने t लिख दिया। अब देखो इधर गुना करेंगे तो t का स्क्वायर 8t, और इधर जो 9 इधर आएगा तो -9 0। इसको हल करना बहुत आसान है, -9t प्लस t, ठीक है, -9 = 0। अगर t कॉमन ले लेते हैं तो t -9, और इधर 1 कॉमन ले लेते हैं तो t -9, ठीक है। इतना से ज़्यादा से पता चल गया कि t हो जा रहा है 9 एक वैल्यू, और ये कॉमन आएगा ना भाई, पता है कि नहीं द्विघात समीकरण, और फिर t क्या आ जाएगा? t + 1 = 0, तानी t -1, 2 वैल्यू t का निकला, t का वैल्यू 2 निकला, यानी कि t किसको लिए थे? 3x का पावर को लिए थे t, यानी 3 का पावर x 9 है अथवा क्या है? -1। अब देखो जो शर्त था सो 3 का पावर x है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। ये सत्य है, ये असत्य है, इसका राम नाम सत्य हो गया, ठीक है, यानी 9 होगा 3 का पावर x। और अगर 3 का पावर x 9 है तो आप चचा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 3 का पावर x बराबर 9 को कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, तो x बराबर सबको दिख रहा होगा 2, तो x का उत्तर कितना आया? 2। आगे भी सवाल है, लेकिन देखो आगे भी सवाल हमने लिखा है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले आप एक वीडियो अच्छे से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट आप लोग करिए, है ना। देखिए सवाल हमने लिखा है, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग कमेंट करिए, और फिर देखिए ये सब हमने पढ़ाया है। फिर से देखिए क्या क्या पढ़ाया है, ये सब प्रॉपर्टी हमने बताया था, इस प्रॉपर्टी को आप लोग देखिए, ठीक है। गाना भी सुनाया था, है ना, वो गाना का मतलब है समझिए ज़रा, ठीक है, कि आप लोग जितना दर्द सहेंगे, अभी काटा पढ़ने में बहुत दर्द है ना, पढ़ना इतना आसान नहीं है, नहीं पढ़ना आसान होता तो सब पढ़िए लेता IAS बन जाता है कि नहीं। पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तो आप जितना भी दर्द और कष्ट सहेंगे आपको उतना सफलता मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कहने का मतलब था। चलिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।